गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस, हाजिर है हम मैच नंबर 16 लेकर, जो कि खेला जाने वाला लखनऊ वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में। भाई साहब, गर्दा मैच होगा क्योंकि वेन्यू है जहां पर लखनऊ का, और रिकॉर्ड भी लखनऊ के फेवर में। लेकिन क्या टीम है लखनऊ की वैसी, भाई बवाल। मतलब कुछ स्टैट्स है जो आपकी आंखें खोल देंगे ऐसे एकदम, और आपके एकदम पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो इस चीज का रखना ध्यान, बिकॉज आज का जो मैच है ना, सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम और सोल्यूशन इसका पिच रिपोर्ट, जैसे हमने कल भी बात की थी। और कल के लिए लास्ट टाइम है भाई, ये डेली का मेरा प्रॉब्लम है। जिस दिन शॉर्ट आउट कर लूंगा ना 1-2 दिन में, तो मैं फाइनल टीम्स भी दे पाऊंगा। मैं खुद नहीं कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाई, इसलिए बोलता हूँ पिच रिपोर्ट ध्यान से सुन लिया करो। बाकी जो मैं जो भी बता रहा हूँ वो कंफर्म पिच रिपोर्ट 95% है, 5% चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं बहुत डीप डाउन जाता हूँ और थोड़ा वीडियो डिले होता है, फिर भी चलता है। तो ये मैच खेला जाएगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि आई थिंक बहुत बड़े वेन्यूज में से एक है। नरेंद्र मोदी भी सबसे बड़ा है, एकाना भी बहुत बड़ा में से एक है। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ब्लैक सॉइल है। मैंने क्विक बस पे रिपोर्ट पढ़ा, मैंने ESPN पे रिपोर्ट पढ़ा। हाँ, तो ये रहा है कि ब्लैक सॉइल है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना लखनऊ में, कि पिचेस बहुत सारी स्ट्रिप से, आई थिंक 7 से 10 ऐसा कुछ, 8 या 10 ऐसा कुछ स्ट्रिप है, जिसमें किसी में रेड है, किसी में ब्लैक है, किसी में मिक्स है। तो होता क्या है, रेड सॉइल में बाउंस विकेट होता है, बाउंस ट्रू मिलता है। अगर हल्की सी घास हो तो स्विंग भी बेहिसाब मिलता है, जो कि लास्ट मैच में पंजाब के खिलाफ आपने देखा होगा, रेड सॉइल विकेट था। ठीक है, यहाँ पे अर्शदीप ने आउट किया था किसको, मिचेल मार्श को, गोल्डन डक पे गए थे बैक टू बैक। इस वेन्यू पे 2 बार 0-0-0-0 खाता नहीं खुला है। लेकिन आज क्या हो सकता है, सामने की बॉलिंग लाइनअप देखेंगे, अगर थोड़ा सा इनिशियल बाउंस हुआ, स्विंग हुआ, सब कुछ हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और अभी तक इतनी भाषण मेरा सुन लिया है आप लोगों ने, तो टेलीग्राम पे आ जाओ, जहाँ पे हम लास्ट मिनट अपडेट देते हैं। लास्ट मिनट हम जितना भी हो सकता है डिस्कशन करते हैं, और कभी कभी मिस हो जाते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे टीम भी दे ही देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिंड, तो जल्दी से वहां जुड़ जाओ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक कर देना, है ना, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। एक बस अंगूठा ऐसे दिखाना, बटन दबाना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अब इसके बाद पूरा मैच में वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ से अब चालू होता है कारवां। सबसे पहले कि लखनऊ का ये फर्स्ट होम गेम है दिस सीजन, और एकाना क्रिकेट स्टेडियम पे क्या लखनऊ को फेवर मिलेगा। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें दोनों टीम में, तो लास्ट 6 मैच में आप लोग का सुन के कान पक गया होगा कि MI जीती नहीं है लखनऊ से। MI 5-1 से पीछे चल रही है लखनऊ से। लास्ट बार हराया था 2023 में, जो कि प्लेऑफ का मैच था, एलिमिनेटर का मैच था मुंबई ने। और इवन मुंबई को मुंबई में घुस के भी हराया। भलान ढमकान बहुत सारी बातें, लेकिन क्या आज मुंबई जीत सकती है? मुझे लगता है कि हाँ, मुंबई आज जीत सकती है। इस बार जो ट्रेंड है ना, वो सारे चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर रीजंस बताऊंगा। आप लोग तो जानते हो, बहुत प्यारा हूँ मैं, थैंक यू। तो ब्लैक सॉइल विकेट है, स्लो सरफेस है, फर्स्ट होम गेम है लखनऊ का, और चेसिंग वेन्यू है। ड्यू आता नहीं है, ड्यू नहीं आता है मतलब वेरिएशन वाले बॉलर्स, रिस्ट स्पिनर्स, फिंगर स्पिनर्स, मतलब ये बॉलर्स का गेम है। अगर ड्यू आता तो बैट्समैन डोमिनेट करते, अगर ड्यू नहीं है तो ये बॉलर्स का गेम है। चाहे कितने भी फ्लैट ट्रैक्स अब बना लो, ठीक है, स्पिनर्स भर के गेम में आएंगे। और 2-3 ऐसे प्लेयर्स के मैं नाम बताऊंगा ना, तो मतलब कुछ प्लेयर्स के बारे में तो लोग सोचना छोड़ो, किसी ने तो ये भी नहीं सोचा हो कि अच्छा ये भी आने का भी उम्मीद है इसका। एक आध प्लेयर है जिनका 0.1%, 2% ऐसा सिलेक्शन है। अगर आपको ये चीज अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताना, और यहाँ से लाइक कर देना एक बार। और इस ग्राउंड का दूसरा स्पेशल बात क्या है ना, कि यहाँ पर 200 बहुत कम बनते हैं, लेकिन शायद इस बार वो भी आपको होते हुए दिख सकता है। ठीक है, बिकॉज जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ा है, दोनों टीम एकदम, एक टीम हैदराबाद बनने के चक्कर में डामाडोल हो रही है, एक टीम अपने जो पुराने अंदाज में वो आ नहीं पा रही है, वो है मुंबई। और लखनऊ बनना चाहती है हैदराबाद, भाई जो है वही कर लो। एनीवेज, यहाँ पे आपको दिख सकता है द ट्रायो ऑफ स्पिनर्स, 3 स्पिनर्स, बिश्नोई, आवेश बोल रहा हूँ यार, क्या, दिग्वेश राठी और एक सरफराज अहमद, शहबाज अहमद, मैं बार बार सरफराज बोल देता हूँ। एनीवेज, ये ट्राई लखनऊ की तरफ से। और मुंबई की तरफ से भाई एक पहला प्लेयर मैं जिसका नाम लेने वाला हूँ, उसको तो शायद चांसेस मिले ना मिले। दूसरा प्लेयर जो कि पहले मैच में अपने आग लगाया, लेकिन तीसरा प्लेयर है जिसको लोग सोच नहीं रहे, और मैं उसको मतलब टीम में तो रखने की सोच ही नहीं रहे, लेकिन मैं उसको कैप्टन बनाने की बात बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग में। सबसे पहला नाम आता है विघ्नेश पुथुर का। पहला मैच खेला उन्होंने, अच्छा बॉलिंग किया, और मेरे हिसाब से आज भी क्रूशियल करेंगे और मेरी टीम का पार्ट है। अब जो दूसरा नाम है
मुजीबुर रहमान, भाई कोई नहीं सोच रहा इनके बारे में, लेकिन अभी मैं हल्का फुल्का बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या है ना कि LSG की जो टीम है ना भैया, डेविड मिलर लेफ्टी, निकोलस पूरन लेफ्टी, ऋषभ पंत लेफ्टी और हिटर्स तो लेफ्टी भरे पड़े, तो तीनों लेफ्टी के लिए मुजीबुर रहमान को आना होगा या फिर विल जैक्स से बॉलिंग कराएगी मुंबई। ये 2 ऑप्शन है मुंबई के पास, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्पिनर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, विघ्नेश पुथर का मैंने बोल दिया, मुजीब का बोल दिया। तीसरा जो है जिसको लोग सोच नहीं रहे वो है मिचेल सैंटनर। भाई साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में बताता हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मिचेल सैंटनर जो है ना, बॉर्न एंड बॉट है न्यूजीलैंड के, और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स खेलते जनरली छोटे ग्राउंड्स पे, और छोटे ग्राउंड्स पे खेलने के बाद उनका इतना अच्छा कंट्रोल है, अपने होम पे उनका रिकॉर्ड मैंने देखा, तो भाई बहुत अंडर 10 तो पहली बात इकोनॉमी, जो कि छोटे ग्राउंड पे मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, और ये ग्राउंड इस हिसाब से बहुत बड़ा है, और मिचेल सैंटनर 4 ओवर भी कर रहे प्लस बैटिंग भी कर रहे हैं। तो अगर इसकी लीग्स में CVC बना दो, ब्लैक सॉइल विकेट सुनना ना, तो भाई इसकी लीग्स में भी बना देना, मिनी GLs में भी बना देना। मैं बिना लॉजिक के बात नहीं करता, स्टैट्स को रट के क्या करोगे, दीवार पे टांग दो और बस उसको पॉइंट आउट करते जाओ भैया। A फॉर एप्पल B फॉर बॉल आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरी बात समझो। A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल नहीं है, ये है थोड़ा लॉजिकल गेम। अगर दीवार पे खेलना है ना, तो मैं बुक में 6 आया तो छक्का, बुक क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ भाई। जो पिच पे खेलता है ना, हम प्लेयर्स हैं और हमें पता है कि क्रिकेट रियलिटी में होता कैसे। स्टैट्स डेटा एनालिस्ट जब आए ना, तो उसके बाद टेक्निकल बैट्समैन बनना बंद हो गया। पहले देखो, आज भी सुनील गावस्कर का एग्जांपल दिया था, सचिन का एग्जांपल दिया था, सचिन के लेटर हाफ में डेटा एनालिस्ट का काम चालू हुआ था। अब रेयर हो गए वैसे प्लेयर जो कि आते और तंबू गाड़ लेते, लाइक विराट कोहली, लाइक रोहित शर्मा, बहुत मुश्किल मिलता है ऐसे प्लेयर, ठीक है। अब T20 और ये T20 ऐसा गेम है जहाँ पे एक सीजन IPL का आपको फर्स्ट से लेकर तक आ जाता है। अब नटराजन दिख भी नहीं रहे, खलील अहमद दिख भी नहीं रहे, शार्दुल ठाकुर बिके भी नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा होता है T20 में, इसीलिए यहाँ पे स्टैट्स को ठीक है एक हद तक पढ़ो, लेकिन पूरा उसी में डूब जाना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो पेन और पेपर होगा तैयार आपका, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पावर प्ले में क्या आज विकेट गिरने के चांस है, तो दोनों साइड का बॉलिंग को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इधर से आपको दिखेंगे, और हाँ एक चीज और है भाई कि आकाशदीप ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है, और आकाशदीप स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है, ये सुनने के बाद मेरा थोड़ा सा दिमाग ठनका। मैं अभी तक सोच रहा था रिकॉर्ड और स्टैट्स देख करके कि रोहित शर्मा आज अच्छे पिक हो सकते हैं, शार्दुल ठाकुर से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे आकाशदीप का नाम मैंने सुना, थोड़ा सा मैंने अपने मुट्ठी को ऐसे बंद कर लिया और अपने आप को कंट्रोल में कर लिया। शायद आकाशदीप का ज्वाइन के बाद पहला विकेट रोहित शर्मा हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कंडीशंस अगर रेड सॉइल विकेट होगी तो ठीक, रेड सॉइल विकेट होगी तो लिख लेना, ये चीज हो सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ बिकॉज पास्ट में भी ऐसा हुआ है। यही तो रोहित शर्मा को आज वैसा कोई परेशान करने वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना उनकी आदत है। फर्स्ट बैट होगी तो ही ट्राई करना, बिकॉज सेकंड बैटिंग में आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में, और क्या करते हैं पूरा 20 ओवर आप एक साइड बैठ के देख रहे हैं मैच, और सडनली आपका बॉडी वार्म अप नहीं है, खुला नहीं है भाई। मतलब इंगेजमेंट जो रहता है ना गेम में, इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट पर्सनली वाया योर फिजिक, तो भाई वो थोड़ा अलग ही एक बोलते हैं ना कि महत्व करता है। तो मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट बैटिंग होगी रोहित शर्मा की तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। देखते हैं कि आकाशदीप किसके जगह पे आते हैं। अभी पहले प्रोबेबल 12 की बात करते हैं, जिसमें आपको मिचेल मार्श के साथ एडेन मार्करम दिखेंगे ओपन करते हुए। लास्ट बार हमने कहा था कि आज नहीं चले तो इनका लास्ट मैच हो सकता है, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने ठीक ठाक अच्छा टेम्परामेंट दिखाया। जैसे हमने लास्ट मैच में रहाणे को लेकर के बात की थी, भाई बहुत अच्छा खेल रहा था ये भी, तो थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, और माकरम को बस ना हल्का सा उसका जरूरत है। अगर पिच में स्विंग नहीं हुई ना भाई, तो लास्ट मैच स्विंग बहुत अच्छा खेला था इन्होंने। अर्शदीप का स्विंग हो, चाहे रबाडा, पंजाब में नहीं, पंजाब में एक और कौन बॉलर था, अर्शदीप था, तो हो मुझे देखना पड़ जा रहा है। बताओ क्या फैंटेसी एक्सपर्ट बनेगा रे बाबा। एनीवे जो भी है, अरे इतना आगे आ गया अपन। विजय कुमार, व्याशक, हर्षदीप, मार्को यानसन, लॉकी फर्गूसन, इनकी हमने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर रेड सॉइल होगा तो सीमर्स आएंगे गेम में, अगर ब्लैक सॉइल हुआ तो स्पिनर्स आएंगे गेम में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ब्लैक सॉइल हुआ तो शार्दुल का गेम बन जाएगा, याद रखना। ब्लैक सॉइल हुआ तो अभी नए जो कटर मास्टर बने हार्दिक पांड्या मेरे कप्तान बन जाएंगे, ध्यान रखना
भाई साहब विकेट ले रहे बड़े वेन्यू का, शार्दुल, हार्दिक पांड्या, यही लोग तो फायदा उठाते हैं। इसीलिए मैंने दूर तो मस्ट पिक नाम ऐसे ही बता दिया, शायद दोनों सीवीसी भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ पेन पेपर लेकर के वीडियो पॉज करके लिखना चालू करो भैया। प्रोबेबिलिटी टेबल में आपको दिखेंगे मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, बिश्नोई, प्रिंस यादव। ठीक, प्रिंस यादव की जगह पे आपको दिख सकता है आकाशदीप। अगर टीम चाहे तो शहबाज अहमद को भी ला सकती है या फिर एम सिद्धार्थ को भी ला सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम को जरूरत है शहबाज अहमद को लाने की। और पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर वो आते हैं तो पूछना मत, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हर जगह रख लेना उन्हें बस, ठीक है। शहबाज अहमद अगर आते हैं या फिर अगर मैंने कहा कि इम्पैक्ट में आ रहे हैं, तो जो भी वीडियो देख रहा है उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो ये फायदा होगा। अगर वो आते हैं तो स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा डेगा, सब जगह जहां भी खेल रहा हूँ मस्ट पिक वाले प्लेयर है, मैंने स्टार मार्क लो अभी कर लेता हूँ। अगर खेलते हैं तो आपकी टीम का पार्ट होना चाहिए ब्लैक सॉइल विकेट पर, ठीक। ब्लैक सॉइल में तो वाइस कैप्टन भी कर देना ग्रैंड लीग में, और मेरे लिए टीम का पार्ट तो होना ही चाहिए ये, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं मिचेल मार्श की सबसे पहले, और हाँ मिचेल मार्श की, तो इन्हें परेशान किया मुजीब उर रहमान ने, और ये स्लो विकेट पे फंसते हैं। मिचेल मार्श स्लो विकेट पे थोड़ा सा फंसेंगे, लेकिन स्लो विकेट में भी तो ये फ्रेश होगी भाई। कल भी तो हमने यही बात की थी ना कि मुजीब आएंगे और मुजीब छाएंगे, ऐसा होगा क्या? फ्रेश विकेट है। लेकिन एक और स्टार्ट मैं आप लोग को बताना चाहूंगा मिचेल मार्श को लेकर। जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं ना, आपको याद मैं दिलाना चाहता हूँ थोड़ा सा रिकॉल करके, कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश गई थी खेलने, ठीक है, और हर मैच में हमारे कप्तान पहले मैच से लेकर मिचेल मार्श ड्रीम टीम का कैप्टन बनता था भाई। स्लो विकेट पे इन्होंने खुद को प्रूफ किया हुआ है, और लोग इनके 0-0-0 को देख करके शायद ड्रॉप करके आए। इस चीज का ध्यान रखना है ना। मिचेल मार्श क्रूशियल पिक हो सकते हैं आपके लिए, स्पिन को ठीक ठाक खेल लेते हैं, लेकिन ये है IPL T20, यहाँ पे 200 का जो नशा चढ़ा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट में जा सकता है, इस चीज का डर है। तो मिचेल मार्श को स्पिन से यहाँ पर पावर प्ले में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पावर प्ले पार कर गए तो एक तरह से ये लॉजिक बनता है कि सपना 11 पे एकदम ट्राइबल है, आप बिल्कुल लेके जा सकते हो, ठीक है। बिकॉज इधर से नहीं, ट्रेंट बोल्ट भी है भाई, ट्रेंट बोल्ट भी है, स्विंग भी मिलेगा, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के पास वो स्पीड नहीं है। तो कौन हो सकता है परेशान करने के लिए? मुझे कोई वैसा खास नहीं दिख रहा है ट्रेंट बोल्ट का स्पीड से, लेकिन ट्रेंट बोल्ट का जो लेफ्ट आर्म एंगल है वो उन्हें परेशान करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप हो गए कंफ्यूज अभी तक, तो मेरे लिए अगर आप सेफ खेल रहे हो तो मिचेल मार्श को रख लेना, नहीं तो मिचेल मार्श को ड्रॉप कर देना, बिकॉज ट्रेंट बोल्ट का आगे इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। सेफ लीग्स में, ओल्ड पॉइंट में तो आप ड्रॉप करके ही चलना। सपना 11 के लिए बोल रहा हूँ कि आप इन्हें टीम में रख सकते हो, सेफ खेल रहे हो तो रिस्की में ड्रॉप कर देना, और ओल्ड पॉइंट सिस्टम के लिए ड्रॉप पिक है, ठीक है। अब हम आते हैं एडन मार्करम के खिलाफ। भाई लास्ट मैच में स्विंग को भी बहुत अच्छा खेला इन्होंने, और स्पिन को ठीक ठाक खेल लेते हैं, और लास्ट मैच में थोड़ा रंग में दिखे थे, और अगर थोड़ा सा और ठहर के खेले तो अच्छे पिक हो सकते हैं। और इन्हें दिक्कत है लेफ्ट आर्म स्पिन से। सामने मिचेल सैंटनर दिखेंगे, सामने आपको शायद कर्ण शर्मा तो नहीं, विघ्नेश पुथुर आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ये स्विंग को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग से भी शायद एक आध ओवर कर जाए, तो मेरे लिए अभी तक तो मैंने इन्हें अपनी टीम में रखा है, और आपके सामने ये मैं नोट कर रहा हूँ। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट एडन मार्करम मेरी टीम का पार्ट है, बिकॉज पिच स्लो डाउन होगी सेकेंड इनिंग में ना, तो सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करूंगा, देखा जाएगा। तब आती है बारी निकोलस पूरन की। भाई निकोलस पूरन के आप लोग स्टैट्स पढ़े होंगे कि भाई इस वेन्यू पर अभी तक 50 नहीं मारा है भाई ने, 40 मारा है, ऑरेंज कैप और स्पिन बैशर, छक्के मार रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, 2 प्लेयर के नाम बोल रहा हूँ, और वो दोनों ही आएंगे इसके सामने, और शायद निकोलस पूरन आज फ्लॉप भी हो सकता है। तो GL के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है ये, और ओल्ड पॉइंट सिस्टम के लिए बड़ा पॉइंट है कि इनको आप VC CVC नहीं करोगे। सपना 11 में फिर भी कर सकते हो कि 3 छक्के मार दे तो CVC लाइक पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो। अगर वो 2 स्पिनर कौन से, विघ्नेश पुथुर खेले तब और मिचेल सैंटनर खेले तब, लिख लो पेन से, बता रहा हूँ। विघ्नेश पुथुर का मैचअप नहीं हुआ है। लास्ट मैच में हमने बात की थी कि वरुण चक्रवर्ती आउट करेंगे। लास्ट मैच में हमने ये भी बात किया था, क्या बोलते, ईशान किशन फ्लॉप होंगे, ये भी हमने बात किया था। भाई लास्ट मैच में हमने बस टीम नहीं दे पाया, नहीं तो सारी डी कोकवाल अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ एकदम टू द पॉइंट और बवाल था, रघुवंशी से लेकर आने तक। खैर अब क्या ही बोले,
लास्ट मैच में वैभव लव्स लेफ्टीज खा के गया वैभव। तो ये सारी चीजें थोड़ा समझा करो, ये लॉजिक से आती है। तो लॉजिक ये भी बोल रहा है कि विघ्नेश पुथुर और सैंटनर जो कि दोनों मिडिल ओवर में ऑपरेट अगर करेंगे, अगर पुथुर खेलते हैं तो करेंगे ही, और ब्लैक सॉइल विकेट है, ये दोनों ब्लैक सॉइल प्लस पुथुर का खेलना प्लस सैंटनर का चारों ओवर डालना मिडिल ओवर्स में निकोलस पुरन को फ्लॉप बनाता है। और स्मॉल लीग टीम में ओल्ड पॉइंट सिस्टम में फिर भी आप रखोगे, लेकिन ग्रैंड लीग्स में ड्रॉप करोगे, ओल्ड पॉइंट सिस्टम के रिस्की लीग्स में ड्रॉप करोगे, सपना 11 पे रख सकते हो, ठीक है, नो सीवीसी। उसके बाद नंबर आता है द बिगेस्ट फ्लॉप शो ऋषभ पंत का। भाई साहब बहुत खराब शो चल रहा है ऋषभ पंत का, समझ में नहीं आ रहा है। 0-0 उधर एक तरफ रोहित शर्मा ने कर रखा है 0-0-0, एक तरफ ऋषभ पंत ने कर रखा है 0-0-0। रोहित शर्मा का तो फिर भी प्रोग्रेसिव ऑर्डर में जा रहा है, 0-8, उसके बाद शायद 13, ऋषभ पंत का 0-15, फिर 2, ऐसा ही कुछ था ना। तो भाई साहब कैसे चलेगा, क्या प्राइस टैग है? मुझे नहीं लगता कि प्राइस टैग है भाई। मतलब आते साथ मारो मत, तू 5-6 बॉल खेल ले भाई पहले, उसके बाद अपने कलाबाजियां दिखाना, बिकॉज हम लोग जानते हैं तू बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन स्टिल ऋषभ भाई यू हैव टू बैक योरसेल्फ। और स्मॉल ओल्ड पॉइंट सिस्टम में आप इन्हें फिर भी रख सकते हो, बिकॉज अगर ब्लैक सॉइल विकेट हुआ तो कारण क्या है कि आपको लास्ट मैच में हेनरिक क्लासन ने ग्लव से ही 3-4 कैचेस लेकर के अराउंड 32 पॉइंट या 36 पॉइंट दे दिए थे, और रन मार के तो आ ही गए ना सपना 11 के ड्रीम टीम। तो ये एक पॉइंट हो सकता है विकेट कीपर्स का कि स्लो विकेट पे ये फायदा होता है, ठीक है। तो अभी मैं ड्रॉपेबल नहीं बोलूंगा। निकोलस पुरन के साथ रिस्क किया है ना कि वो कुछ नहीं कर रहे बैटिंग के अलावा, फील्डिंग कर रहे ठीक है मानता हुए, लेकिन फिर भी कैच छोड़ दे रहे, बिश्नोई के बॉल पे याद है ना, तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ग्रैंड लीग में अगर कुछ बड़ा रिस्क लेना है, खासकर ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे न्यू पे ले पाओ तो बड़ी बात है। फॉर्म में अभी चल रहा भाई, लेकिन लॉजिकल रिस्क है। स्मॉल लीग में मैं नहीं ड्रॉप करने वाला, लेकिन अगर ले पाओ तो लेना जरूर, ठीक है। उसके बाद आते आयुष बदोनी। भाई अगर कल मैंने अंगक्रीश रघुवंशी की बात की थी, तो आज वो प्लेयर आयुष बदोनी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आयुष बदोनी, एडन मार्करम और शायद ऋषभ पंत, इन 3 बैटर के अलावा सेफ में चौथे मार्च होंगे। नहीं तो इधर से मैं और कुछ नहीं बैटर्स में लेने वाला। स्मॉल लीग में पूरा रखना पड़ेगा। डेविड मिलर मुझे लगता है कि स्पिन के सामने फंसेंगे, या फिर नहीं तो फिर हार्दिक पांड्या आएंगे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद होगा, लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव का बढ़िया कैच, डेविड मिलर बैक टू पवेलियन, बड़ा वेन्यू में डेविड मिलर ने, भाई मतलब क्या ही बोलूं, डेविड मिलर हार्दिक पांड्या की बॉल को नहीं समझ पा रहे यार, 6 बार आउट हो चुके हैं, मतलब सीरियसली बिग ट्रबल फॉर हिम। और खास करके सैंटनर के सामने भी फंसे, तो सैंटनर का नाम आपको बहुत दिखेगा, तो मेगा जेल में या फिर स्मॉल रिस्क लीग में सीवीसी कर लेना। 4 मेंबर्स खेलो तो वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। अब्दुल समद ग्रैंड लीग में ट्राई करना, निक में तो अच्छे लगे, लेकिन ग्राउंड बहुत बड़ा है और मुंबई के पास स्पिनर्स हैं जो आपको कंटेन करेंगे, छक्के तो एट विल नहीं मारने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेनर वाले स्पिनर है एमआई के पास। दिग्विजय सराठी बिगेस्ट डिफरेंशियल और मेरी टीम का पार्ट है अभी बड़े ग्राउंड पे। बिश्नोई के ऊपर मैंने प्रेफर करूंगा, शायद टीम को भी करना चाहिए, और ये आपको पावर प्ले में भी आते हुए दिखेंगे। और भैया मतलब लेग स्पिन के सामने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। अमित मिश्रा याद होगा आपको, नहीं याद है तो या जाके स्टैट्स देखना। अमित मिश्रा वर्सेस रोहित शर्मा शायद 7 बार है, जैसे संदीप शर्मा वर्सेस विराट कोहली था, कुछ उसी तरह का। तो इसीलिए अमित मिश्रा को ले आया जाता था पावर प्ले में, कभी कभी दिल्ली वाले ले आते थे। उसके बाद नंबर आता शार्दुल ठाकुर के। इस वेन्यू पे बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मेरे लिए मस्ट पिक है, ठीक है। बदोनी के ऊपर आप जा सकते हो बिल्कुल। बिश्नोई आवेश फर्स्ट बॉलिंग करेंगे, तो डेथ का जो रोल है उनका, उसलिए आप टीम में चाहो तो रख सकते हो। बिश्नोई से मैं 1 विकेट उम्मीद कर रहा हूँ, शायद 2 भी ले जाए, लेकिन बिश्नोई को अगर आप सपना 11 में खेल रहे हो तो बिल्कुल ड्रॉप भी कर सकते हो, बिकॉज वो ज्यादातर रॉन्ग वन पे फोकस करता है। गुगली इनका मेन, और लेग स्पिन पे तो ध्यान देते ही नहीं, गुगली पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और ये कहीं ना कहीं बैकफायर करता है। मुंबई की टीम में लेफ्टीज है नहीं भाई, यहाँ रॉन्ग वन आप कितने नहीं चलेंगे, 1 विकेट या फिर 2 विकेट ले जाए, चलो सपना 11 पे मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर रोल पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हो तो आप ले सकते हो, लेकिन सपना 11 पे 2 विकेट अफोर्डेबल है, ठीक है। 50-55 पॉइंट अफोर्डेबल है यार, तो आराम से बन जाते हैं। तो उसके बाद बचे शहबाज अहमद, जिसकी हमने बात की कि अगर ब्लैक सॉइल हुआ और अगर ये खेलते हैं तो आपकी टीम का पार्ट होना चाहिए और वीसी भी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना।
ग्रैंड लीग्स में, स्मॉल लीग्स में इतना आग मत लगाना आप लोग। चलो आते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई में आपको दिखेंगे प्रोबेबल 12 में रोहित, रिकल्टन, विल जैक्स। अगर मुजीब आए तो विल जैक्स बाहर जा सकते हैं, चांसेस है। और अगर विल जैक्स बाहर गए तो तिलक वर्मा 1 डाउन आएंगे, सूर्या नहीं। इस चीज को दिमाग में रख लेना, सूर्या अपने 4 नंबर पे ही आएंगे। अगर मुजीब गए आए तो विल जैक्स जाएंगे, और विल जैक्स जाएंगे तो फिर तिलक वर्मा 1 डाउन आ जाएंगे। फिर स्मॉल लीग के अच्छे खासे वाइस कैप्टन मटेरियल मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ ना, पेन पेपर उठाओ, लिख डालो, और थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। उसके बाद अब नंबर आता है सूर्या का। बिश्नोई के सामने फंसे हैं आड़े तिर से खेलते हुए, लेकिन बिश्नोई को लगाया भी खूब है। और स्लो विकेट पे जनरली सूर्या 15, 20, 25 करके उसके बाद मुझे नहीं लगता उतना इम्पैक्ट। लेकिन स्मॉल लीग में लोग इन्हें सीवीसी करेंगे, ओल्ड पॉइंट सिस्टम में भूल के मैं नहीं करने वाला। बड़ा वेन्यू है यहाँ पे, सूर्या के शॉट्स पार नहीं होंगे, हाथ में चल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तिलक वर्मा भाई ये जो ग्राउंडेड शॉट खेलता है, कट मारता है, स्ट्रेट बाउंड्रीज से बहुत कम कवर करने की कोशिश करता है, स्क्वायर कट्स इसके बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि आज के लिए अच्छा पिक हो सकता है, और मस्ट पिक इवन मेरा स्टार बना लो भैया। रियान रिकल्टन की बात हमने की नहीं, सीधा हम आगे इधर। रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा नहीं, रियान रिकल्टन विकेट कीपर है, और फिर से विकेट कीपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात बताता हूँ, जिसने देखा होगा लास्ट मैच, स्पेंसर जॉनसन ने रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन दोनों को बॉल सुंघा दिया था भाई। जो लेंथ से बॉल अंदर, एक बॉल अंदर, एक बॉल बाहर, एक बॉल अंदर, एक बॉल बाहर, दूसरा बॉल अंदर, भाई साहब बेहिसाब किया था। सामने क्या वैसे कोई स्विंग बॉलर है बिल्कुल आकाशदीप के लिए, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था। भले वो लेफ्ट आर्मर नहीं, अगर कोई लेफ्ट आर्मर गलती से भी दिख जाए तो मुझे तो नहीं दिख रहा अभी, सुंघा के रख देगा भाई। और यहाँ पे पावर प्ले के फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 विकेट गिरने का आशंका, इवन 3 भी गिर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट बैटिंग आई तो आप दोनों ओपनर्स को खास करके ड्रॉप करके जा सकते हो। सपना 11 पे तो ये रिस्क ले ही सकते हो। तो ऐसा क्या होगा ना कि रिकल्टन स्विंग के सामने स्ट्रगल करते हुए दिखे, अगर निकाल नहीं पाए स्विंग तो फंस जाएंगे। और राइट एंड आकाशदीप राइट एंड फास्ट वर्सेस लेफ्टी रिकल्टन, ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखना। अगर आकाशदीप खेले तो स्विंग यहाँ पे अच्छा मिलेगा उन्हें। उसके बाद हार्दिक पांड्या मेरे मस्त पिक है, ज्यादा इनको बोलूंगा नहीं। अवेश खान ने भले 3 बार आउट किया, रोहित को भी 3 या 2 बार आउट किया अवेश खान ने, वो मैं बता दूंगा। मिडिल ओवर में यहाँ पे इनके ऑफ कटर भी चलने वाले हैं। मेरे सेफेस्ट कैप्टनसी मटेरियल है अभी तक मैंने जो सोचा है, और वाइस कैप्टन शायद सैंटनर या तिलक, या फिर सेव जाते हुए पूरन को दे दूं, देखता हूँ क्या करता हूँ मैं। उसके बाद एक डिफरेंशियल पिक ग्रैंड लीग्स के हिसाब से, नमन धीर भाई, स्पिन भी ऑफ ब्रेक करता है, शायद बॉलिंग भी कर जाए लेफ्टीज को देखते हुए। अगर मुझे को टीम नहीं लाना चाहे तो ये बॉलिंग भी कर सकता है, और स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, लेट डाउन द लेट आएगा, और चेस में भी बहुत अच्छी बैटिंग करता है, फर्स्ट बैटिंग में भी अच्छा। लास्ट बार जब हुआ था तो शायद ये और रोहित ही चले थे, पूरा उसका मिडिल ऑर्डर खाली हो गया था। लेकिन इस बार तिलक वर्मा से मुझे उम्मीद है, बिकॉज लेफ्टी इज समटाइम्स राइट, और इस विकेट पे लेफ्टी से थोड़ा सा उम्मीद मैं कर रहा हूँ तिलक वर्मा। मिचेल सैंटनर मेरी टीम का मस्ट पार्ट है। दीपक चाहर मुझे लगता है आज उतना नहीं चलेंगे, इनकी पेस और जो स्लो पेस के साथ स्विंग है, वो सामने वाले जो है ना ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स और साउथ अफ्रीकन ओपनर्स दोनों इजीली खेल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्विंग से दिक्कत नहीं होगी। लास्ट मैच में अर्शदीप को अच्छा ही खिलाए थे माकरम, लेकिन फंस गए थे, बट स्टिल आई थिंक अच्छा खेलेंगे। ट्रेंट बोल्ट के सामने मार्स और माकरम दोनों को सतर्क रहना होगा, बट स्टिल मार्स के साथ एक प्रॉब्लम है, स्पिन मुजीब प्लस स्विंग। मुजीब नहीं खेले तो मार्च टीम में ऐसे ही आ जाएंगे। लेफ्ट आर्म बोल्ट हर पावर प्ले में एक विकेट ले ही लेते हैं, तो ले लेते हैं तो बपौती थोड़ी है कि ले लेंगे, क्या पता आज फ्लॉप हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बोल्ट का कहने को डेथ में भी आ रहा है, तो इसीलिए बोल्ट इंपॉर्टेंट पिक है, ठीक है। अश्विनी कुमार मुश्किल है कि आज खेलेंगे, उनकी जगह पे आपको विघ्नेश पुथुर दिख सकते हैं, जो कि निकोलस पुरन का विकेट लेते हुए भी दिख जाए, या फिर मिचेल सैंटनर, तो अचंभित मत होना, ठीक है। उसके बाद मुझे कर्ण शर्मा द लकी बॉय शायद टीम खिलाने का सोचे, लेकिन टीम अपोजिशन में लेफ्टी इतना है कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे इनका खेलना। उसके बाद आते हैं एक बॉलर जो कि शार्दुल ठाकुर जैसे हैं, वेरिएशन बहुत अच्छा कंट्रोल वाला है, एस राजू, सत्यनारायण राजू। भाई साहब कोई सोच भी नहीं रहा इनके बारे में, मैं बता रहा हूँ कोई सोच भी नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने इनकी बॉलिंग देखी है ना, मैं इनका फैन हूँ यार, मतलब डेथ में ऐसी थोड़ी मुंबई दे देगी किसी को बॉलिंग, स्काउट बहुत उनका तगड़ा होता है। मैंने इनकी बॉलिंग देखी, प्रैक्टिस मैचेस देखे,
बहुत कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये इम्पैक्ट प्लेयर में आपको दिखेंगे। और जैसे मैं इम्पैक्ट में हमेशा डिफरेंशियल बताता हूँ, किसी ना किसी लोग दुनिया का किसी के साथ जाती है, हम किसी और के साथ चले जाते हैं। लोग जंपा बोलते हैं, हम मुल्डर बोल देते हैं। तो ये शायद एक डिफरेंशियल मूव हो सकता है। ग्रैंड लीग्स वालों इस चीज का ध्यान रखना। तो अब जल्दी से हम पढ़ लेते हैं सीबीसी के नाम क्या हमने नोट्स में लिखा है, उसके बाद वीडियो को करेंगे खत्म। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। तो लखनऊ की तरफ से आकाशदीप फिट है, विल ज्वाइन द स्क्वाड इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे। पंत वर्सेस स्पिन 6 रन 13 बॉल 2 डिसमिसल। अगर सेकंड बैटिंग होगी पंत की तो बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो, फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करना बनता है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज अब फ्रेश विकेट रहेगा, नो 50 एट दिस वेन्यू। किसका इसका पूरन ने इस वेन्यू पर अभी तक कोई 50 नहीं मारा है, हमेशा 40s में ही है, लेकिन वो 40s भी काफी है सीबीसी के वाइस कैप्टन के लिए। तो एटलीस्ट लखनऊ के पास बॉलिंग यूनिट खास करके स्पिन वाली क्वालिटी है, आकाशदीप के जुड़ जाने से बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और ये मुझे हाई स्कोरिंग गेम नहीं लग रहा है, 180 से 200 फिर से 200 प्लस होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, बशर्ते मुंबई पहली बैटिंग ना करे। उसके बाद मार्च में स्ट्रगल ड्यू टू स्लो विकेट पे मार्च स्ट्रगल कर सकते हैं, बिकॉज वो पहले बॉल से चलाने जा रहे हैं और जो शॉट मार रहे हैं वो बैकफुट में जा करके वहां पे फंसने के चांसेस हैं। पूरन वर्सेस लेफ्ट आर्म रिस्ट पिन 19 इनिंग में 126 रन 5 आउट, बाप रे बाप, 107 के स्ट्राइक रेट। पूरन को लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन ने बहुत परेशान किया, इसीलिए मैंने मिचेल सैंटनर का नाम लिया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करता हूँ मैं। उसके बाद मुंबई की हम बात करें तो 2023 से भाई 13 बार हारे हैं बाहर के मैदान में, मतलब अपने घर में सवा शेर और बाहर में ढेर, ये वाला हिसाब किताब है। और लेकिन मुझे लगता है कि आज ये जीतेंगे, जो 5 जीते आज 6वां जीत मिलेगा उन्हें। रोहित वर्सेस अवेश 2 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन अवेश का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन अभी फॉर्म ठीक ठाक नहीं है, लेंथ सही नहीं पड़ रही है। और साथ ही साथ बिश्नोई ने भी 3 बार आउट किया है रोहित को। सूर्या वर्सेस बिश्नोई 3 बार, इसीलिए बिश्नोई को आप सपना 11 पर ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन ओल्ड पॉइंट सिस्टम में रख लेना। बिगेस्ट डिफरेंशियल वीसी तिलक वर्मा मेरे लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन लखनऊ की तरफ से पूरन, और ग्रैंड लीग में दिग्विजय राठी 2 मैंने इधर से बताया। और मुंबई की तरफ से सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन हार्दिक, और रिस्की में रोहित के साथ आप जा सकते हो, बहुत हेवी है, तिलक, और मेगा जीएल में सैंटनर। तो उम्मीद है मैंने आपको जो समझाया वो आप समझ पाए, नहीं समझ पाए तो वीडियो 2-3 बार जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो यार, क्या ही घटने वाला है। वीडियो बहुत मुश्किल से आ रही है और डीप एनालिसिस के बाद आ रही है, आज थोड़ा लाइव आना मुश्किल होगा, अगर आप आए तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, देखते हैं ट्राई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।